हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्किल वेब एकेडमी। ये आपकी लास्ट वीडियो बची है बिगिनर लेवल की, जो आज इस वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे। कुछ छोटी मोटी चीज़ें बची हैं और बाकी ऑलरेडी तो सब चीज़ें आप लोग सीख ही चुके हैं। तो चलिए जो भी चीज़ बची है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए चलते हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। नेक्स्ट पेज है हमारा टेबल ऑफ कंटेंट। ठीक है, तो मैं इसको जूम करता हूँ और देन हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पर। ये हमारा नेक्स्ट पेज। यहाँ पर हम लिखेंगे द टेबल ऑफ कंटेंट। इन्हें खुद ही बता दिया कि कंटेंट लिखना है। हाँ, अगर देखिए इस तरीके से कोई सजेशन आए आपको, मैं दोबारा लिखता हूँ उसको, टेबल ऑफ कंटेंट। ठीक है, ये लाइट ग्रे कलर का आपको नजर आ रहा है। इट मीन्स के जो वर्ड है वो सजेस्ट कर रहा है, मतलब एक आइडिया लगा रहा है कि आपको अब कंटेंट लिखना है और वाकई में मुझे कंटेंट लिखना है। तो अगर मैं तो फिर मुझे इसको पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ टैब बटन दबाऊंगा और ये खुद लिख जाएगा। ठीक है, डन। तो अभी क्योंकि मैंने ये चेंज किया था तो इसको मैं वापस उसी सिचुएशन पर लेकर आ रहा हूँ। टेबल ऑफ कंटेंट, टेबल है देन ऑफ कंटेंट अगेन इसी तरीके से। इसमें भी स्पेस आ रहा है तो उसका स्पेस हम अभी रिमूव कर देते हैं। यहाँ से आते हैं, रिमूव स्पेस करते हैं, 1 कर देते हैं। आई थिंक ये ठीक हो गया। नेक्स्ट, अब यहाँ पर है ये इस तरीके को कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, वैसे तो हम जनरली, मैं आपको बताऊं तो आप इस तरीके से उसको लिख सकते हैं, कॉर्पोरेट प्रोफाइल। इसका फॉन्ट हम छोटा करेंगे क्योंकि फॉन्ट छोटा है। इतना आई थिंक ठीक है, 24 आई थिंक ठीक है। इसको और छोटा कर देते हैं, 22। ठीक है, वैसे तो आप चाहें तो देखिए अभी अगेन ये प्रोफाइल की स्पेलिंग गलत है तो इसने मुझे शो कर दिया। मैं प्रोफाइल की स्पेलिंग ठीक कर लेता हूँ। ठीक है, देन टैप 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 बटन दबाएंगे। यहाँ पर आप आकर आप पेज नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, एक तरीका ये है। एक और तरीका ये है कि हम अगेन टेबल के थ्रू हम इसको बना सकते हैं। हमें चाहिए 2। ठीक है, हम देख लेते हैं कि हमें कितने चाहिए थे। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऊपर यहाँ देखेंगे कि ये चीज़ जो है वो गिननी शुरू कर देता है। ठीक है, तो यहाँ 6 ही हो पाए हैं, 2। ठीक है, कोई बात नहीं, हम उसको बढ़ा लेंगे। देन ये वाला जो पार्ट है इसको हम खींच कर लाएंगे यहाँ पर। डन। अब हम इजीली इसको लिख सकते हैं। हम इस तरीके से टेबल बना सकते हैं एंड देन अगेन बाद में हम इसको यहाँ से नो बॉर्डर कर देंगे। ये बॉर्डर चला जाएगा, हमें सिर्फ इस तरीके से लिखा हुआ ही नजर आएगा। ठीक है, मैं इसी तरीके से लिख रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा इसमें आसानी मिल जाती है, थोड़ा सा मोर प्रोफेशनल लगता है ये। ठीक है, मिशन एंड विजन स्टेटमेंट्स, टैब टैब बटन दबाएंगे, कॉलम चेंज हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे हम 4, टैब बटन दबाएंगे। देन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये हमने इसको ठीक कर लिया। टैब बटन दबाएंगे, 5 अगेन टैब। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर नीचे एक कॉलम, एक मतलब एक हमें एक टेबल और चाहिए थी। ठीक है, तो जैसे ही आप इस टेबल के यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे एक प्लस बटन का निशान आ गया। प्लस पर आप क्लिक कर देंगे, देन एक चीज़ ऐड हो जाएगी। ठीक है, अगर ये प्लस बटन वैसा तो आ जाता है, अगर नहीं भी आता है तो यहाँ पर राइट साइड में आएंगे, हिट एंटर, देन अगेन एक टेबल ऐड हो जाएगी। ठीक है, कॉन्टैक्ट। अब जब हमने सब कुछ इस तरीके से लिख लिया है तो कॉर्पोरेट प्रोफाइल भी हम इसी तरीके से लिख लेते हैं। अब हमें एक जो टैब है वो यहाँ ऊपर क्रिएट करना है। ठीक है, ऊपर क्रिएट करने के लिए हम वैसे ऊपर क्रिएट हो जाता है, लेकिन अभी क्योंकि मैंने
टेबल की ये जो सारे ऑप्शंस थे ये आपको नहीं पढ़ाए हैं, इस वजह से मैं अभी उसको टच नहीं कर रहा हूँ, अदरवाइज़ आप थोड़े से कन्फ्यूज़ जाएँगे। तो यहाँ पर आइए, यहाँ पर पे एक प्लस बटन आ रहा होगा, प्लस बटन को क्लिक करिए तो यहाँ पर आपको एक ब्लैंक टेबल नज़र आ रही होगी, ठीक है? तो यहाँ पर हम इस ऑप्शन में हम करते हैं कट एंड पेस्ट का यूज़, ठीक है? यहाँ से करूँगा मैं कंट्रोल एक्स मीन्स कट, यहाँ पर करूँगा देन कंट्रोल वी पेस्ट। ऐसे ही यहाँ से मैं इसको कट करूँगा, पेस्ट, यहाँ से इसको कट करूँगा, देन पेस्ट, ठीक है? अब इसका ये देखिए इस टेबल को बनाने से फ़ायदा ये है कि ये जो स्पेस है ये हम बहुत ईज़िली हम मैनेज कर सकते हैं, ठीक है? हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ़ ये जो राइट साइड में एक ये रेक्टेंगल बना हुआ आपको नज़र आ रहा है, इस पे क्लिक करिए देन इसको ड्रैग करके नीचे ला के आइए, ठीक है? देखिए ये आपका स्पेस खुद ही वो मेंटेन हो चुका है, ठीक है? देन अगेन हम इसको अभी मुझे ये जो फ़ॉन्ट साइज़ है इसके फ़ॉन्ट साइज़ से बड़ा लग रहा है तो मैं इसको और छोटा कर देता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए ये टेबल हमारी बन चुकी है, यहाँ पर लेकिन हमें आप इसमें देखेंगे और इसमें देखेंगे, तो इसमें बॉर्डर नहीं है, तो हम यहाँ से जाएँगे देन पैराग्राफ देन यहाँ से हम बॉर्डर इसका हटा देंगे, नो बॉर्डर कर देंगे, ठीक है? अभी मुझे थोड़ा-सा बड़ा लग रहा है तो मैं इसको थोड़ा-सा और छोटा करता हूँ, थोड़ा-सा स्पेस और इसको छोटा करता हूँ इसका। देखिए अगर आप इसको पूरे का वैसे तो अगर आप साइज़ आपको छोटा करना होगा तो ऐसे इस तरीके से एक-एक छोटा होगा, ठीक है? लेकिन अगर पूरी टेबल का साइज़ आपको एक साथ छोटा करना है तो ये जो ऊपर एक ये जो रेक्टेंगल आ रहा है इस पे क्लिक करेंगे देन साइज़ इसका छोटा कर लेंगे तो एक बार में सारी चीज़ों के साइज़ छोटे हो जाएँगे, डन, ठीक है? तो यहाँ पर हमें ऊपर इसके लिए स्पेस चाहिए तो यहाँ पे एंटर लेंगे, एंटर यहाँ पर से रिपीस खत्म करेंगे। तो अब हमें यहाँ पर एक रेक्टेंगल चाहिए और एक सर्किल चाहिए। सर्किल नहीं है ये एक्चुअली एक इमेज है, ठीक है? तो अभी हम आएँगे एक शेप पर हम लेंगे एक रेक्टेंगल, यहाँ से हम बनाएँगे एक रेक्टेंगल जो कि है ब्लू कलर का, ठीक है? यहाँ पे हमने इसमें ब्लू कलर कर दिया। तो यहाँ पर ये हमारा रेक्टेंगल बन चुका है। अब हमें यहाँ पर एक इमेज लगानी है सर्कुलर शेप में, ठीक है? वैसे तो अभी मैंने ये आपको नहीं सिखाया है, तो इसकी जगह पर हम एक सर्किल लगा लेते हैं अभी करंटली, ठीक है? अगर आप विदाउट शिफ्ट इसको सर्किल को बनाएँगे तो कुछ ओवल शेप में बनेगा, तो उसके लिए आप शिफ्ट दबाए रहेंगे तो देन ये सर्किल शेप में बनेगा, डन? तो सर्किल शेप में हमने इसको बनाकर यहाँ लगा दिया, इसको थोड़ा-सा छोटा करेंगे देन हम इसको इस तरीके से लगा लेंगे, ठीक है? वैसे तो इमेज भी इस तरीके से क्रॉप हो जाती है, तो लेकिन अभी मैंने सिखाया नहीं है, इस वजह से अभी यहाँ पर मैंने एक रेक्टेंगल लगा दिया है। आने वाली वीडियोज़ में सेम हम जैसे इमेज लगी हुई है, सेम हम इमेज यहाँ पर लगाएँगे। चलिए सिखा मैं आपको बाद में दूँगा, अभी मैं आपको लगाकर दिखा देता हूँ, ठीक है? अभी मैं इसको कर देता हूँ डिलीट, यहाँ पर आता हूँ इंसर्ट पे आता हूँ। चलिए इसी सेम हैंड फ़ोटो लेते हैं। किस तरीके का ये वाला ले लेते हैं, ठीक है? ये वाला, कॉपी इमेज, डन। यहाँ पर लाते हैं, पेस्ट, ठीक है? यहाँ पर हम इस पे क्लिक करेंगे, ये पिक्चर फॉर्मेट खुल जाएगा आपका, ठीक है? पिक्चर फॉर्मेट खुलने के बाद यहाँ पर है क्रॉप बटन एक, क्रॉप में जाएँगे, क्रॉप में ये है क्रॉप टू शेप। अब आप इस इमेज को किसी भी शेप में क्रॉप कर सकते हैं। मुझे करना है इसको सर्कुलर शेप में, तो मैं सर्किल दबा दूँगा, देन ये सर्कुलर शेप में क्रॉप हो चुका है। देन मैं इसको करता हूँ, बनाता हूँ थोड़ा-सा सर्किल टाइप कुछ, देन ये अभी सर्किल नहीं है, अभी ओवल है ये, आई थिंक अब सर्किल है। देन हम इसको जाएँगे बिहाइंड द टेक्स्ट पर, देन इसको लाकर हम यहाँ लगा लेंगे, ठीक है? इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं जो हम आने वाली वीडियोज़ में सीखेंगे, ठीक है? तो ये हमारा बन चुका है टेबल ऑफ कंटेंट थोड़ा-सा, ठीक है? एंटर, देन यहाँ पर नीचे थोड़ी-सी स्पेस बची है, यहाँ पर एक हमें एक रेक्टेंगल और ऐड करना है, डन। यहाँ पर एक हमें
ऑरेंज रेक्टेंगल ऐड करना होगा। यहाँ पर जाएंगे, इसका कलर कर देंगे हम ऑरेंज। देन अब आप देखिए ये हम दोनों पेज क्रिएट कर चुके हैं। इसका ये ब्लैक ब्लैक सा नज़र आ रहा है, तो इसका आउटलाइन बॉर्डर में नो आउटलाइन कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ ऐसी जैसे यहाँ पर सेम है, इस तरीके से आप सेम एक रेक्टेंगल यहाँ भी लगा सकते हैं अगर आप लगाना चाहते हैं तो। ठीक है, ठीक है, एक चलिए शेप लगा ही लेते हैं। यहाँ पर भी एक और हम शेप लेते हैं, देन एक रेक्टेंगल शेप लेते हैं और छोटा सा शेप हम बना देते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से, ताकि हम डिज़ाइन सेम बनाएं। ठीक है, देखिए अब ये आपका जो डिज़ाइन है ये बन चुका है बिल्कुल एज इट इज़ सेम। ठीक है, डन। अगेन अब मैं ये आपको दोबारा बता रहा हूँ कि सिर्फ बेसिक वीडियो में आप इतना कुछ सीख चुके हैं, तो सोचिए जब आप इंटरमीडिएट लेवल पूरा पास कर लेंगे तो आप क्या क्या सीख जाएंगे, कितनी चीज़ें आप बना पाएंगे। आप एज इट इज़ कोई भी इंसान आपको कोई वर्क देता है, आप उसको एज इट इज़ को बिल्कुल सेम टू सेम बनाकर दे सकते हैं। ठीक है, बेसिक लेवल पर ही हमने इसको एज इट इज़ बना लिया है। तो जब हम एडवांस पर जाएंगे, इंटरमीडिएट पर जाएंगे, तो सोचिए हम कितना कुछ इसमें चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम जाएंगे नेक्स्ट पेज पर। तो देखिए अगर आप कभी-कभी थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आती है कि यहाँ से आप अगर एंटर बटन दबाएंगे तो ये भी जो आपका शेप था ये चला जाएगा दूसरे पेज पर, तो इसको उठाकर हम वापस ले आएंगे जहाँ पर इसकी जगह थी। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर हम आ चुके हैं। अब हम पहला पेज बना चुके हैं, दूसरा बना चुके हैं, तीसरा बनाएंगे नहीं, चौथा बनाएंगे नहीं, पांचवा बनाएंगे नहीं। अब बनाते हैं हम ये वाला पेज। ठीक है, ये पेज बनाएंगे, देन एक लास्ट पेज बनाएंगे, देन हम इस डॉक्यूमेंट को खत्म करेंगे। फिर ये फाइल मैं आपको दे दूंगा, देन आप उसको एज इट इज बनाकर मुझे सेंड करिएगा इंस्टाग्राम पर। उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस जरूर करिएगा और जो रिपोर्ट मैं दे रहा हूँ इसी से प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, अब हम आते हैं इस पेज। यहाँ पर हमारा लिखा है फाइनेंशियल। देखिए फाइनेंस लिखते ही इसने बता दिया कि आप फाइनेंशियल लिखना चाहते हैं, तो मैं टैब बटन दबाऊंगा, फाइनेंशियल लिख जाएगा। देन परफॉर्मेंस। ठीक है, यहाँ फाइनेंशियल के बाद परफॉर्मेंस दूसरी लाइन में है, तो मैं इसको आपके लिए जूम कर देता हूँ। ठीक है, परफॉर्मेंस दूसरी लाइन में है, तो हम भी परफॉर्मेंस दूसरी लाइन में ले आएंगे। हम इसका जो देखिए हम फॉन्ट साइज चेक करते हैं, तो हम यहाँ पर होम बटन पे आएंगे तो ये 48 साइज हम हेडिंग का यूज़ कर रहे हैं। हमेशा याद रखिएगा कि अगर एक कोई डॉक्यूमेंट आप बना रहे हैं, ठीक है, तो उसमें जो एक साइज हेडिंग का है वो फिक्स्ड होना चाहिए। हर पेज पर सेम हेडिंग का अगर 48 साइज है तो 48 रहना चाहिए, 30 है तो 30 रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी पेज पर हेडिंग आपने 30 साइज की रखी है, किसी पर 40 की रखी है, किसी पर 48 की रखी है। ठीक है, पूरे डॉक्यूमेंट की हर हेडिंग सेम साइज की होनी चाहिए, इसलिए हम इसको भी 48 कर देते हैं। यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख दूंगा 48 क्योंकि मुझे उसका नंबर पता है। हिट एंड। यहाँ पर स्पेस कम है तो मैं आपको सिखा चुका हूँ, वो आप खुद कर लिएगा। चलिए मैं कर देता हूँ। पैराग्राफ पॉइंट, हम इसको 0.9 करके देखते हैं। ओके, 0.9 ज़्यादा है। इस तरीके से कभी-कभी हमें चीज़ों से खेलना पड़ता है, तभी हमें जो नंबर्स हैं उनका अंदाज़ा होता है कि कितने पॉइंट पर कितनी स्पेसिंग आ रही है। जितनी आप ज़्यादा इन ऑप्शन से खेलेंगे उतना ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस होगा और नेक्स्ट टाइम आप एक ही बार में जो सेम जो नंबर है वो लिख सकेंगे। ठीक है, तो नाउ अब मेरे हिसाब से ये ठीक हो चुका है। नेक्स्ट हम आ जाएंगे नेक्स्ट। अब ये हमें बनाना है एक ग्राफ। ग्राफ हम देखेंगे कुछ इस कैटेगरी का है कि इसमें 3 रो हैं, आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3। देन इंसर्ट पर आएंगे क्योंकि हमें इंसर्ट करना है, शेप पर नहीं आएंगे। हम आएंगे, ये देखिए यहाँ पर ग्राफ बना हुआ आपको नज़र आ रहा है, ग्राफ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए इसी तरीके का ये ग्राफ है जो यहाँ पर शो हो रहा है, इसको मैं ओके कर दूंगा, ये इस तरीके का ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कैटेगरी लिखी है, यहाँ पर आइटम लिखा है, तो कोई बात नहीं, हम भी आइटम ही लिख लेते हैं। आइटम 1, आइटम 2,
आइटम 3 एज इट इज बना रहे हैं हम, इसलिए आइटम सॉरी आइटम 4 आइटम 5, ठीक है। नंबर्स सीरीज को ऐसे रहने दी। नंबर्स आप देख रहे हैं कि ये नंबर्स हम कुछ भी ले सकते हैं। आप ये देखिए कि ये दोनों बराबर हैं, तो इसमें हम ये देखिए ये 5 के पास है, तो हम इसको लिख लेंगे 5, टैब दबाएंगे, आगे आ जाएंगे 5। देन थर्ड वाला नहीं है इसमें, थर्ड वाला हम 0 कर देंगे, ठीक है। थर्ड वाला चला गया हमारा, आप यहाँ देखिए थर्ड वाला जा चुका है। नेक्स्ट वाला जो है वो हमारा है नियरली 8 पर, तो हम 8 और जो थर्ड वाला है वो है हमारा 5 पर, देन 5, ठीक है। एंटर दबाएंगे। देन आइटम 3 जो है वो फर्स्ट वाला है इसका 15 पर, सेकंड वाला है इसका 10 पर, देन 5 पर, देन 10, देन 5, हिट एंटर। फोर्थ वाले पे आ जाएंगे। फोर्थ वाला है नियरली 18 और 14 एंड 8, 18, 14 एंड 8, ठीक है। ये आता है आपका नियरली, ये होगा 22, 20 एंड 8, 22, 20 एंड 8, डन। तब आप इसको देखिए, ये आपका बन चुका है। और ये देखिए ये जो आपको आइकन नज़र आ रहा है, यहाँ पर आप चार्ट का टाइटल दे सकते हैं। कोई भी आपको टाइटल देना हो, यहाँ पर टाइटल नहीं है तो हम इसको कर देते हैं यहाँ से डिलीट बटन से डिलीट, ठीक है। कलर चेंज करने के लिए, कलर चेंज मैंने आपको नहीं बताया है क्योंकि वो फिर थोड़ा सा बेसिक में नहीं आता है, लेकिन अभी हम क्योंकि सेम बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं आपको थोड़ा सा एक कलर चेंज करना सिखाता हूँ। मैंने इस पर डबल क्लिक किया, ये चार्ट डिज़ाइन यहाँ पर देखें कि ओपन हो चुका है। यहाँ पर ये देखें सीरीज ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर एक बकेट बना हुआ नज़र आ रहा है। बकेट में आप ये कलर है, यहाँ पर हम इसको चेंज कर देंगे ऑरेंज है, क्योंकि फर्स्ट वाला आप यहाँ पर देखिए फर्स्ट वाला ऑरेंज कलर का है, तो हमने फर्स्ट वाले को ऑरेंज कलर कर दिया। सेकंड वाला हमारा लाइट ब्लू कलर का है, तो उसको हम लाइट ब्लू कर देंगे। थर्ड वाला हमारा डार्क ब्लू का है, तो हम इसको डार्क ब्लू भी कर सकते हैं। थोड़ा सा आप देखेंगे तो यहाँ पर गैप ज़्यादा है, ये थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा है। तो आप जब आप ये जो ऑप्शन हैं इन सबको एक्सप्लोर करेंगे तो आप देखेंगे मल्टीपल तरह की चीज़ें आपको नज़र आएंगी। तो आप उस तरीके से थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। इसमें से जो भी आपको ऑप्शन पसंद आ रहा हो उस तरीके का ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये मुझे थोड़ा सा बेहतर लग रहा है, मैं इसको चूज़ कर लेता हूँ, डन। नीचे कुछ नहीं है, सिर्फ टेक्स्ट लिखा है। टेक्स्ट लिखना आप जानते हैं किस तरीके से टेक्स्ट लिखा जाता है। यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर मैं इस टेक्स्ट को कर लेता हूँ यहाँ से कॉपी, ठीक है, कंट्रोल C, देन यहाँ पर कंट्रोल V। हुआ ये कि हमने फॉन्ट साइज बहुत बड़ा ले रखा है, तो देता हूँ 24। ये अभी भी बड़ा है तो इसको और छोटा करेंगे और छोटा करेंगे। अब इसको और छोटा करेंगे। अब आप देख रहे हैं कि ये और ये इसमें थोड़ा सा बहुत ही मतलब स्पेस की कमी है, तो स्पेस आप जाइए और ऐड कर लिए। यहाँ पर जाइए, यहाँ पर दिए, इसको स्पेस ऐड करेंगे, इसका साइज और छोटा करेंगे, देन ठीक है सर। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूं, देखो जो इन्होंने जो लिखा है इनका लेफ्ट अलाइन तो है लेकिन राइट अलाइन नहीं है, ठीक है। हमारा भी कुछ इसी तरीके से आ रहा है, लेकिन हम इसको अगर अलाइन कर देंगे जो मैंने आपको बताया था यहाँ पर जो ये वाला ऑप्शन था, ये वाला, इस पर क्लिक करते ही ये अलाइनमेंट हो जाएगा। और देखिए अब ये थोड़ा सा बेहतर लगने लगा, ठीक है। हम इसको खींच कर इसके साइज का कर देते हैं, डन। आई होप कि आप बनाना सीख चुके हैं, तो मैं फर्दर इस लास्ट पेज को नहीं बना रहा हूँ। मैं ये वाली जो पीडीएफ है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप डाउनलोड करिए। लेकिन आप इस फोर्थ पेज को ज़रूर बनाइएगा, सेम टू सेम फर्स्ट पेज बनाइए,
सेकंड पेज बनाइए, थर्ड पेज बनाइए, देन लास्ट में आप ये फोर्थ पेज भी बनाएंगे। ठीक है, ये चारों पेज बनाकर आप मुझे इंस्टाग्राम पर सेंड करिए, मैं उसको चेक करूंगा, देन आई विल रिप्लाई यू। ठीक है, तो अगर आप ये रिपोर्ट पूरी आसानी से बना लेते हैं, इट मीन्स कि आप 40% माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीख चुके हैं और आप कुछ भी बनाने के लिए आप तैयार हैं। आप कोई आपको कुछ भी दे दे, वो आप उसको हैंड टू हैंड बनाकर दे देंगे। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि है इंटरमीडिएट लेवल। इंटरमीडिएट लेवल में जो और ऑप्शंस हैं, जो और चीज़ें हैं, जो और चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, वो चीज़ें हम सीखेंगे और बहुत एडवांस फॉर्मेट्स और चीज़ें और रिपोर्ट्स हम बिल्कुल बनाएंगे, साथ मिलकर बनाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।